हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रयुक्त एंजाइम का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एंजाइम जो कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम है लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम यह एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करके कोशिका का डीएनए प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कोशिका भित्ति का लयन करके कोशिका के कोशिका भित्ति का लयन करके कोशिका का डीएनए प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसके उदाहरण में देखते हैं। पादप कोशिका का पाचन सेलुलोज तथा पेक्टिनेज की मदद से होता है। पादप कोशिका का पाचन सेलुलोज और पेक्टिनेज की मदद से होता है। सेलुलोज सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। और इसी प्रकार से जीवाणु की कोशिका के लिए लाइसोजाइम। जीवाणु कोशिका के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। और इस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए तकनीक में उपयोग होने वाला दूसरा एंजाइम है विथलन एंजाइम। विथलन एंजाइम दो प्रकार के काम में लिए जाते हैं। विथलन एंजाइम में सबसे पहला है ए टाइप, जो कि देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस बात करेंगे एक्सोन्यूक्लियस की। यह एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु को सिरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करता है। डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करता है। और विथलन एंजाइम में उपयुक्त होने वाला दूसरा एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु को बीच से काटते हैं। और इसका उदाहरण है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अतः इस आधार पर हमने देखा कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक में दो प्रकार के एंजाइम काम में लिए जाते हैं। पहला है लयनकारी एंजाइम, दूसरा है विथलन एंजाइम। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।